तारीख 22 अगस्त 1977, 22 अगस्त 1977। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एक महिला की लिवर की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। कई घंटों तक बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, लेकिन कोई उस बॉडी को क्लेम करने नहीं आता। काफी देर तक इंतजार करने के बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज बॉडी को कॉरिडोर में रखवा देते हैं और कुछ वक्त बाद 4-5 आदमी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पार्थिव शरीर को एक ठेले पर डाला जाता है और शमशान घाट ले जाके उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। सोचिए, ये कैसी मौत थी और मरने वाले की कैसी जिंदगी रही होगी। ये महिला और कोई नहीं बल्कि यस्टर ईयर्स के टॉप डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन विमी थी। विमी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका अंत इतना दर्दनाक रहा? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे बॉलीवुड आफ्टर लाइफ के इस एपिसोड में। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयर शॉट पर। विमी साल 1943 में पंजाब के जालंधर में एक सिख फैमिली में पैदा हुई थी। हर रियल नेम वाज विमलेश वधावन। उनके पेरेंट्स टीचर्स थे, लेकिन दोनों ही काफी कंजर्वेटिव थे। विमी के घर में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना और मेकअप करना तक अलाउड नहीं था, और इसके उलट विमी खुद बिल्कुल आजाद ख्याल की थी। शी वॉज अ फ्री बर्ड। उनके पेरेंट्स बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए और मुंबई के ही जाने माने सोफिया कॉलेज से ही विमी ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। विमी एक ट्रेन्ड सिंगर थी और अपने कॉलेज के दिनों के दौरान ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेना शुरू किया। इसी दौरान विमी की मुलाकात कलकत्ता के मशहूर बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से हो गई। They began dating each other and gradually fell in love. कुछ समय बाद विमी ने शिव से शादी कर ली। यहां पे आपको बता दें कि विमी के पेरेंट्स इस शादी के एकदम खिलाफ थे और उन्होंने विमी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। विमी एंड शिव अग्रवाल हैड 2 kids फ्रॉम दिस मैरिज। वो कलकत्ता में एक लग्जूरियस लाइफ जी रही थी और अक्सर पेज 3 पार्टीज में भी दिखाई देती थी। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ऐसी एक पार्टी में विमी की मुलाकात 50s और 60s के दशक के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई, और यही वो मीटिंग थी जिसने विमी की जिंदगी पलट दी। बट अनफॉर्चुनेटली जो जिंदगी बुलंदी पर जा सकती थी, उसने दम तोड़ा जमीन पर। पार्टी में आए गेस्ट ने विमी को म्यूजिक डायरेक्टर रवि से इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि विमी बेहद अच्छा गाती हैं। रवि साहब ने भी इंसिस्ट किया कि विमी उन्हें कुछ गाकर सुनाए। विमी ने गाना गाया जो रवि जी को पसंद तो आया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रवि विमी की ब्यूटी, उनकी खूबसूरती से इंप्रेस हो गए। ही वॉज कंप्लीटली इन ऑ ऑफ हर। उन्होंने विमी से जानना चाहा कि अगर फिल्मों में मौका मिले तो क्या वो काम करेंगी। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव को कहा कि वो जल्द ही मुंबई में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और रवि साहब खुद चाहते हैं कि विमी और शिव उसमें शरीक हों। इस पार्टी में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा भी आने वाले थे। चोपड़ा अपनी फिल्म हमराज के लिए एक नए चेहरे की, एक हीरोइन की तलाश में थे। रवि ने विमी को चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन उन्होंने विमी में उस टाइम कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। वो पार्टी से चले गए। रवि को इस बात से काफी हैरत हुई। रवि वॉज अ लिटिल सरप्राइज विद दिस। उन्हें लगा कि शायद B.R. चोपड़ा को विमी पसंद ही नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन चोपड़ा साहब ने रवि को अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि वो अपनी नई फिल्म में विमी को कास्ट करना चाहते हैं। यहीं से जिंदगी ने एक नई करवट ली। विमी मुंबई आ गई, लेकिन वो अभी फिल्मों में काम करने को लेकर पूरी तरह से मन नहीं बना पाई थी। उन्होंने B.R. चोपड़ा से कुछ वक्त मांगा। विमी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने ससुराल पक्ष, अपने इन-लॉज से और हस्बैंड शिव से भी बात की, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उनको फिल्मों में काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी। वो समय कुछ ऐसा था कि फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। एक्टिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। हस्बैंड के सपोर्ट के चलते और खुद की एम्बिशंस के चलते विमी ने B.R. चोपड़ा को
हमराज मूवी में एक्ट करने के लिए हाँ कह दिया। इससे नाराज होकर विमी के हस्बैंड यानी शिव अग्रवाल के परिवार ने अपने बेटे और बहू यानी विमी और शिव दोनों से रिश्ते खत्म कर लिए। इट वॉज अ डबल वैमी फॉर विमी। विमी का अपने पेरेंट्स से तो नाता टूट ही चुका था, अब अपने ससुराल से भी उनका संबंध खत्म हो चुका था। नाउ शी ओनली हैड हर हस्बैंड शिव अग्रवाल टू लीन ऑन टू। विमी वॉज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की मुश्किलों को दरकिनार कर फिल्म हमराज की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में उनके ऑपोजिट थे उस जमाने के दो टॉप मोस्ट स्टार्स, राजकुमार और सुनील दत्त। फिल्म का म्यूजिक दिया था म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने। जी हां, ये वही रवि थे जिन्होंने विमी को चोपड़ा से इंट्रोड्यूस करवाया था। हमराज बिकेम अ सुपर डुपर हिट और इसी के साथ विमी एक जाना पहचाना नाम बन गई। लेकिन कहते हैं ना, इंस्टेंट सक्सेस को संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। सफलता का नशा विमी के सर चढ़ गया। उस वक्त के लोगों की और फिल्मी दुनिया की बातें मानी जाएं तो विमी बिकेम एरोगेंट। विमी के पास ऑफर्स की झड़ी लग रही थी। उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर उस जमाने की टॉप हीरोइंस की फीस के बराबर कर दी। विमी वॉज बीइंग हेल्ड एज अ स्टाइल आइकन। फिल्म फेयर जैसे तमाम टॉप की एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने विमी के साथ फोटोशूट किए, उनको अपने कवर पेजेस पे डाला। विमी पाली हिल में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने लगी। उनके पास स्पोर्ट्स कार, मिंक कोट्स और एक से एक डिजाइनर कपड़ों की भरमार हो चुकी थी। शी लव्ड प्लेइंग गोल्फ, बिलियर्ड्स एंड गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। विमी की लाइफ में सब कुछ एक ड्रीम कम ट्रू, एक सपने की तरह चल रहा था, लेकिन उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल की दखलंदाजी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। नतीजा यह हुआ, हमराज के रिलीज होने के 2-3 साल के अंदर ही विमी अचानक गुमनामी में चली गईं। उनकी माली हालत इतनी खराब हुई कि उनको खुद को सस्टेन करने के लिए कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। विमी के डाउनफॉल, शराब की लत और फिर उसके बाद बीमारी से हुई दुखद मौत की पूरी कहानी आपको बताएंगे बॉलीवुड आफ्टर लाइफ के अगले एपिसोड में। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ। सुनते रहिए ईयर शॉट।